Hello guys, I am Sohit Misra and you're welcome to my YouTube channel Good Effort Initiative. So guys, today I'll tell you all about chapter first of Geography. जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ऐसा ही होगा और मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसका मतलब सौरमंडल में पृथ्वी होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्लास 6 की NCERT की बुक है। तो गाइस आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, तो ये और बेनिफिशियल होगा। चलिए, हम पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसे 15 दिन बाद नहीं देख सकते, तो 15 दिन बाद इसे अमावस्या कहते हैं। वी कैन सी द फुल मून only once in a month, that is called to Purnima. A fortnight later you can't see that it is अमावस्या। नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। द सन, मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट। नेक्स्ट, तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्रमंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर। वेरियस शेप्स क्रिएटेड बाय स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टलेशंस लाइक अर्सा मेजर और बिग बियर। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट आर पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। तो ये हमारा सौरमंडल है जिसमें 8 ग्रह होते हैं। इन ग्रहों की सूर्य से दूरी बिलियन किलोमीटर में लिखी हुई है। आप मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी देख सकते हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। इसके पहले जो 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, उसके बाद जो 4 ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। तो आइए अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करती है और घूर्णन 1 दिन में। इसमें चंद्रमा की संख्या 1 है। नेक्स्ट, मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या इसमें 2 है। यह आंतरिक ग्रह में आते हैं ये चारों ग्रह। ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। नेक्स्ट, हमारा 5वें स्थान पर बृहस्पति ग्रह आता है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 12 साल में पूरी करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। इसमें चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक होती है। 7वें स्थान पर आता है यूरेनस। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या लगभग 17 होती है। 8वां और लास्ट, नेपच्यून। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। इसमें चंद्रमा की संख्या 8 होती है। ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इसी प्रकार इन 8 ग्रहों को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है।
The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेजी से ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आइए अब इस इंग्लिश में देखते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. नेक्स्ट है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, मतलब अरुण एवं वरुण। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल इसी ग्रह पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म ग्रह है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिए। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। अगला है अंतरिक्ष में उपस्थित हमारे कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहाँ आप एक क्रम देख सकते हैं। पृथ्वी हमारी सौरमंडल में है और सौरमंडल आकाशगंगा में, आकाशगंगा ब्रह्मांड में है। तो गाइस, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोओं की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए।